Section 9 of FIO Financial Institution Recovery of Finances Ordinance 2001। सेक्शन 9 बेसिकली हमें बताता है प्रोसीजर और बैंकिंग कोड के बैंकिंग कोड जो है वो क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो करती हैं। अब इसका सबसेक्शन 1 बेसिकली यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर मैं आपको नटशेल में बताने की कोशिश करूँगी। अगर कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, मीन जिस इंस्टीट्यूशन से उसने मनी जो है पैसे बोरो किए हैं, उस डिफ़ॉल्ट की सूरत में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, यहाँ पर कस्टमर जो बताया गया है, कस्टमर मीन्स वो बंदा जिसने मनी बोरो किया है, तो जो है सूट इंस्टीट्यूट होगा बैंकिंग कोर्ट में क्या प्रेजेंट होगी प्लांट। जो प्लांट होगी मीन्स सूट कैसे फाइल होता है विथ प्लांट, हम प्लांट कोर्ट में देते हैं तो सूट फाइल होता है। तो प्लांट जो है वो वेरीफाइड होगी ओथ पर। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कोर्ट में गया है तो वेरीफाई ओथ पे होगी, और जो है वो कौन करेगा, ब्रांच मैनेजर या फिर कोई भी ऑफिसर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एज मे बी ड्यूली अथोराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय पावर ऑफ अटॉर्नी और अदरवाइज। या फिर वो केस कोर्ट में कौन ले जाएगा, ब्रांच मैनेजर या फिर कोई भी अदर अथोराइज पर्सन इन दिस बिहाफ बाय पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर अदरवाइज, या किसी भी तरीके से अगर वो अथोराइज होगा तो वो इन केस ऑफ, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने खुद केस फाइल किया है कोर्ट में तो फिर वो जो है वो केस को क्या करेगा, फाइल करेगा, सूट प्लान दाखिल करेगा। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करूं, सेक्शन 9 प्रोसीजर ऑफ बैंकिंग कोर्ट FIO फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस, जिसका सबसेक्शन बता रहा है, बस सबसेक्शन 1 बता रहा है सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1। सेक्शन 9 बेसिकली डील करता है प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स। तो सबसेक्शन 1 बता रहा है कि अगर कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट किया किसी भी फुलफिलमेंट, जो भी कंडीशन उसके मनी बोरो या लोन लेने की सूरत में थी, तो उसने उस कंडीशन को डिफ़ॉल्ट किया, तो फिर जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो के प्लान फाइल करेगा कोर्ट में। जो वेरीफाई ऑन ओथ होगा वो ब्रांच मैनेजर करेगा या फिर कोई भी अदर पर्सन जो ऑथोराइज होगा इन दिस बिहाफ बाय पावर ऑफ अटॉर्नी और अदरवाइज। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 9 के सेक्शन 2 पे। होप सो आपको सबसेक्शन 1 समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल फाइल अ प्लांट अगेंस्ट द डिफ़ॉल्टर। कस्टमर जिसने डिफ़ॉल्ट किया वो जो है वो प्लांट कौन ले जाएगा कोर्ट में, ब्रांच मैनेजर, और वो प्लांट अथोराइज्ड होगा, और या फिर कोई दूसरा अथोराइज पर्सन भी हो सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी में या फिर अदरवाइज। अब उसके बाद सबसेक्शन 2 पे आ जाते हैं, जो मैं बता रहा है कि प्लान जो है उसके साथ क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होनी चाहिए, विच इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूली सर्टिफाइड अंडर बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस। अब बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस में ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होते हैं या कोई भी बुक्स जो बैंक के पास होते हैं एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश होते हैं, दीज आर कॉल्ड एविडेंस अंडर बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस। अब ये बात सबसेक्शन 2 कह रहा है कि प्लान के साथ क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होनी चाहिए जो सर्टिफाइड किससे होनी चाहिए, बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस, और उसके साथ साथ और भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि कैसे जो हैं फाइनेंसेस ग्रांट हुए, प्लांट की कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, grant of finances, copy of plant, statement of account and other relevant documents shall be filed with the banking court in sufficient number। वो काफ़ी मीन्स ये सारी जो कॉपी हैं वो काफ़ी तादाद में हो, ताकि हर एक डिफेंडेंट को दी जाए, हर एक ईच मीन्स हर एक डिफेंडेंट को, और 1 एक्स्ट्रा कॉपी भी हो, मीन्स बहुत सारी कॉपी। अब इसमें क्या आ गया, ग्रांट ऑफ फाइनेंसेस, कॉपीज ऑफ प्लांट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्लांट के साथ
क्या क्या किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा और हर एक डिफेंडेंट को दिया जाएगा। उसके साथ 1 एक्स्ट्रा कॉपी भी होगी। यहाँ पर हम क्वांटिटीज़ ऑफ द कॉपी या फ़ोटो कॉपी हम कह लें कि सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 हमें बता रहा है कि कॉपीज़ कितनी होनी चाहिए और प्लान सपोर्टेड मीन्स प्लान के साथ और क्या क्या होना चाहिए। ग्रांट ऑफ फाइनेंसेस, कॉपी ऑफ प्लान, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और उन डॉक्यूमेंट्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, हर एक डिफेंडेंट को एक एक, और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा कॉपी। अब यहाँ पर सबसेक्शन 2 प्लान के बारे में बता रहा है कि प्लान के साथ क्या क्या होना चाहिए। सबसेक्शन 3 बता रहा है कि प्लान जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइल करेगा या इन केस ऑफ अ सूट फॉर रिकवरी इंस्टीट्यूट बाय जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करेगा, उसमें ये नीचे बताई हुई 3 चीज़ें लाजमी तौर पर होनी चाहिए। वो क्या? द अमाउंट अवेल्ड बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल, कि उसने कितने पैसे लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और कितने पैसे उसने दिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और उनकी डेट और पेमेंट्स मींस टोटल कितना अमाउंट लिया। ए अकॉर्डिंग टू ए सबसेक्शन 3A। सबसेक्शन 3B जो हमें बता रहा है कि उसने कितने पैसे डिफेंडेंट ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वापस दिए मीन्स पैसे दिए और किन किन डेट्स पे दिए। इसका ही सी बात कर रहा है, द अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस एंड अदर अमाउंट्स रिलेटिंग टू फाइनेंस पेएबल बाय द डिफेंडेंट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप टू द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, और उसके साथ साथ दूसरे जो फाइनेंसेस थे मीन्स दूसरे जैसे इंटरेस्ट वगैरह या उसके साथ साथ कोई अदर फाइनेंसेस एज पर द कंडीशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो उसे देने थे वो भी लिखने हैं, वो भी उस प्लान में शामिल करना है। कब तक के? जब तक के सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, जब तक के उसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें प्लान में आएंगी। एक तो अमाउंट अवेल्ड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा अमाउंट पेड बाय डिफेंडेंट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डेट्स ऑफ पेमेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट द अमाउंट of financial institution and other amounts relating to finance payable by the defendant to the financial institution up to the date of institution of suit। अब इसके हम सेक्शन 9 के ही सबसेक्शन 4 में आ जाते हैं जो प्रोसीजर का बेसिकली बात कर रहा है। ये बता रहा है कि पीपीसी का जो सेक्शन 10 है वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। पीपीसी का सेक्शन बता रहा है स्टे ऑफ सूट, के सूट जो है वो स्टे हो जाएगा। अब वो तो हम पढ़ेंगे कहीं और, मगर बस यही याद रखने की चीज़ है कि पीपीसी का सेक्शन 10 जो है वो इस केस में जहाँ पर प्रोसीजर ऑफ द बैंकिंग कोड सेक्शन 9 बताया गया है वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। ऑन अ प्लेंट बीइंग प्रेजेंटेड टू द बैंकिंग कोर्ट अ समन इन फॉर्म Number 4 in Appendix B to the Code of Civil Procedure 1908 in such other form may from time to time be prescribed by rule shall be served on defendant, के जो है वो समन दिया जाएगा और अदर जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है वो फ्रॉम टाइम टाइम जो है वो डिफेंडेंट को दिए जाएंगे थ्रू दी बेलिफ देगा वो मीन्स बेलिफ के ज़रिए दिए जाएंगे और प्रोसेस सर्वर ऑफ दी बैंकिंग कोड, जहाँ पर जो सर्विंग प्रोसेस ऑफ दी या तो बेलिफ के ज़रिए दिए जाएंगे डिफेंडेंट को, यहाँ पर जो भी सर्विंग प्रोसेस होगा बैंकिंग कोड का उसके ज़रिए। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या रजिस्टर पोस्ट के ज़रिए जो एक्नॉलेजमेंट ड्यू होगा, या फिर कोरियर के ज़रिए, या बाय पब्लिक इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज ड्यूली न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के ज़रिए मींस न्यूज़पेपर में दिया जाएगा उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एंड ड्यूली इफेक्टेड इन एनी वन ऑफ द aforesaid modes shall be deemed to be valid service for the purpose of this ordinance in case of service of summon, though the bailiff or process server a copy of plan shall be attached। तो यहाँ पर बेसिकली बात जो सेक्शन 9 के सबसेक्शन 5 में बात बताई गई है वो समन की बताई गई है कि समन किस किस तरीके से सर्व हो सकता है डिफेंडेंट को।
तो ये इन शॉर्ट मैं बताऊं कि समन या तो बेलिफ के ज़रिए दिया जाएगा या कोरियर सर्विस या फिर प्रोसेस सर्विस जो कोर्ट की होंगी उसके ज़रिए दिया जाएगा समन, या फिर न्यूज़पेपर के ज़रिए दिया जाएगा, या फिर बाय रजिस्टर्ड बाय एक्नॉलेजमेंट के ज़रिए दिया जाएगा, या इन सारे मोड्स के ज़रिए जो है वो दिया जाएगा। ये बात इन केस ऑफ सर्विस ऑफ समन, और उसके साथ साथ समन तो दिया जाएगा बेसिकली, और इन शॉर्ट उसके साथ ये बताया गया है यहाँ पर सेक्शन 9 के सबसेक्शन 5 में कि उसके साथ साथ डिफेंडेंट को जो है वो प्लांट भी दिया जाएगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा सेक्शन 5 तक, जो मैंने बहुत ही कोशिश करी है सिंपल में बताने की। अब यहाँ पर इसके लास्ट पोर्शन जो है सेक्शन 9 का ही बता रहा है, देयर विथ एंड ऑल अदर केसेस डिफेंडेंट शैल बी एंटाइटल टू ऑब्टेन अ कॉपी, और डिफेंडेंट जो है उसे लाजमी तौर पर वो इख्तियार रखता है कि उसे कॉपी ऑफ प्लान मिलनी चाहिए फ्रॉम द बैंकिंग कोर्ट from the ऑफिस ऑफ द बैंकिंग कोर्ट विदाउट मेकिंग अ रिटन एप्लीकेशन, के वो उसका इख्तियार है, उससे मीन्स उसका हक है कि उसे जो है वो प्लांट की कॉपी मिलनी चाहिए बैंकिंग कोर्ट से विदाउट मेकिंग अ रिटन एप्लीकेशन, बगैर रिटन एप्लीकेशन दिए उसे कॉपी प्लांट की मिलनी चाहिए क्योंकि वो उसके खिलाफ फाइल हुआ है। बट अगेंस्ट ड्यू एक्नॉलेजमेंट द बैंकिंग कोर्ट शैल एंश्योर that the publication of summon take place in newspaper with a wide circulation within its territorial limit। मगर यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि बैंकिंग कोर्ट जो है ये बात इंश्योर करेगी कि पब्लिकेशन ऑफ समन जो हुई हैं वो न्यूज़पेपर में वाइड रेंज हुई है, मींस बहुत ही ज़्यादा पब्लिकेशन हुई है उसकी, कि सारी जो टेरिटोरियल उसकी लिमिट है बैंकिंग कोर्ट में वहाँ पर इजीली पहुंच गई है, मीन्स हर जगह सारी ही टेरिटोरियल लिमिट्स जो उस बैंकिंग कोर्ट की हैं वहाँ पर वो जो पब्लिकेशन है वो हो चुकी हैं। ये प्रोसीजर का एंड हुआ। तो आपको ये सेक्शन 9 सब इसके जो सारे सबसेक्शन थे वो समझ आ गए। मैंने बहुत ही कोशिश की हैं सिंपल करके समझाने की। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।